हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें आज की वीडियो खास होने वाली है जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। इस वीडियो में हम जो RWA जो रोजगार पब्लिकेशन की दिल्ली पुलिस की जो बुक हैं उनका रिव्यू करने वाले हैं। इसके सारे आपको नेगेटिव पार्ट भी दिखाएंगे और पॉजिटिव भी दिखाएंगे, क्योंकि इस बुक का एकदम जेन्युइन रिव्यू होगा। ठीक है, तो ये बुक मैंने बहुत टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए हैं परचेज किए हुए। तो इसका मैंने लगभग जो भी बुक अभी तक जितना भी पढ़ा इसको, तो उससे मेरे को कैसी चीज़ें सीखने को मिली या कौन से बेनिफिट्स इस बुक में हैं, क्या क्या इससे हमें लाभ मिल सकते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप बुक लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आप सोच रहे हैं अगर मुझे रोजगार पब्लिकेशन की बुक लेनी है या RWA की, तो उसके लिए आप ये वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही लेना। ठीक है, इसमें आपको जेन्युइन चीज़ बताऊँगा, कोई भी चीज़ ना ये प्रमोशन वाली वीडियो है ना कुछ है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं अगर बात करूँ तो इसका बुक का कॉम्बो आता है। कॉम्बो में क्या है कि आपको 4 बुक मिलेंगी। अगर आप कांस्टेबल, एक तो ड्राइवर वाली है, ड्राइवर वाली मंगाएंगे तो उसमें एक बुक आएगी आपकी ड्राइवर की। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये वाली बुक ये केवल ड्राइवर वालों के लिए आएगी कॉम्बो में, और उसमें 3 किताबें और आएंगी। उसमें कंप्यूटर की बुक नहीं आएगी, क्योंकि ड्राइवर वाले में कंप्यूटर का नहीं है, तो कंप्यूटर की बुक नहीं आएगी। बाकी अगर वैसे बात करूँ तो अगर आप कांस्टेबल या AWO TPO के लिए मंगाते हैं तो GS की आएगी, ये रीजनिंग की आएगी, और ये मैथ्स की आएगी, और ये कंप्यूटर की आएगी। ठीक है, ये 4 बुक आपके पास आएंगी। मैंने ये 5 बुक परचेज़ की हुई है। ठीक है, अगर मैं इनकी अब बुक की बात करूँ तो देखिए, जैसे मैं पहले मैथमेटिक्स की बुक की बात करता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो जितने भी चैप्टर है ना, मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर की मैथ्स आती है, तो उसमें देखिए यहाँ पे लगभग 19 चैप्टर हैं। जैसे देखिए पहला ही चैप्टर है, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इनकी सबसे खास चीज़ जो रोजगार पब्लिकेशन की लगती है वो यही लगती है कि हर बुक में इनका आपको टाइप मिलेंगे। ठीक है, कि टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट टाइप लिखी है तो इसके ही इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट टाइप के ही इतने क्वेश्चन दिए हुए, कितने 30 क्वेश्चन है, यानी कि टाइप फर्स्ट में ही एक टाइप में अगर आपको 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और कम से कम कितनी टाइप दी हुई है इसमें, आपको इसमें दी हुई है 7 से 8 टाइप फर्स्ट चैप्टर में ही। तो आपके यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है प्रैक्टिस लगाने के लिए, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई बेकार क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो जो क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, विगत वर्षों में, वो क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, किसी भी चैप्टर की आपके लिए प्रैक्टिस के लिए इनफ रहने वाली है। बहुत मोटी बुक है। इसमें आपको फिर इसके बाद जैसे आप चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसका सॉल्यूशन इतने अच्छे से दिया हुआ है कि आपको सॉल्यूशन देख के ही समझ आएगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप यूट्यूब वगैरह से इनकी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे इनने ये बुक्स वगैरह का सॉल्यूशन भी दिया होता है। ठीक है, तो वो देखिए। इस वजह से ये मैथ्स की बुक तो मैं कहूँगा कि बेस्ट लगी मेरे को। ठीक है, तो मैथ्स में सारे चैप्टर इनने क्लियर किए हैं, सारे चैप्टर, तो मतलब जितने भी चैप्टर पूछे जाते हैं जिनकी संभावना है वो भी यहाँ पर पूरी की गई है। अगर हम देखें कि कितने चैप्टर हैं, इसमें चैप्टर पूरे दिए हुए हैं। ठीक है, आपके जहाँ से भी संभावना है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आ सकता है तो वो चैप्टर इसमें दिया हुआ है। मैथ्स के सारे चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, मेंसुरेशन वगैरह भी दी हुई है, 3D 2D पूरा, और बहुत अच्छे से इसमें ट्रिक्स जो भी हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे कि आपका कम से कम समय में मैथ्स सॉल्व हो सकती है, वो दिया हुआ है। और ये ना प्रैक्टिस के लिए मेरे को सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी बुक, यानी कि रीजनिंग की बात कर लें। ठीक है, रीजनिंग का क्योंकि ज़्यादा पोर्शन रहने वाला है, तो रीजनिंग की मोटी बुक है, 25 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो रीजनिंग का ये देखिए, यहाँ पे शुरू में ही देख लीजिए 2023, 2020 और 2017 के प्रश्नों का संकलन किया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, जो 2020 में, 2023 में और 2017 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे, उन सब का एनालिसिस करके ही ये बुक बनाई गई है कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, तो कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन। तो रीजनिंग के सारे चैप्टर इसमें आपको पूरे दिख जाएंगे। ठीक है, जो वर्बल रीजनिंग है वो भी, और जो नॉन वर्बल है वो भी आपको यहाँ पे पूरी दिखेगी। और इसमें भी वही चीज़ है कि आपको बुक इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है कि आप प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ही बेस्ट बुक रहने वाली है। हर टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अगर, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हर चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। आपको यहाँ पे कोई इस चीज़ की कोई वो नहीं है कि यार प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कम मिलेंगे, 100 से ज़्यादा ही मिलेंगे हर चैप्टर में आपको क्वेश्चन।
और दूसरी चीज़ इसमें देखिए आपको इतने अच्छे से समझा रखा है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आपका उसका सॉल्यूशन पीछे देख सकते हैं। हिंट एंड सॉल्यूशन में आप उसका पूरे अच्छे से सॉल्यूशन देख सकते हैं, अच्छी सी कौन सी ट्रिक यूज़ की है। क्योंकि रीजनिंग का ये रहता है कि रीजनिंग करने को तो हम हर कोई कर लेगा रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन उसमें है कि टाइम कितना कम टाइम में हम कौन सी ट्रिक से कम टाइम लग रहा है, तो वो चीज़ मेन होती है। तो इसमें वो चीज़ें सब दी हुई हैं, ठीक है। और ये देखिए जैसे हर चैप्टर के इसमें बहुत सारे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, नॉन वर्बल वर्बल हर तरह की पूरी रीजनिंग इसमें कंप्लीट की गई है। देखिए हर और ट्रिक बहुत अच्छी यूज़ की गई है यहाँ पे। जब भी आप देखते हैं कि रीजनिंग में मेन होती है कि ट्रिक, आपको कम से कम समय में कौन सी ट्रिक आंसर दे रही है वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें वो चीज़ पूरी दी हुई है, ठीक है। रीजनिंग की बात करो तो, और मोटी बुक बहुत है, 276 पेज की है, तो बहुत मोटी बुक है। मतलब प्रैक्टिस लगाने के लिए तो आपकी इनफ रहने वाली है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं रीजनिंग की बुक में। अब अगली बुक जो होने वाली है हमारी जीएस की, क्योंकि जीएस का अगर हम टोटल स्कोर की बात करें तो जीएस का जो टोटल स्कोर इसमें रहने वाला है परसेंटेज, तो 50 नंबर की यहाँ पे जीएस ही आएगी, ठीक है। जीके, जीएस, स्टैटिक जीके सब एक ही मान लीजिए, तो उसमें 50 नंबर की आने वाली है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जीएस की ये प्रैक्टिस के लिए तो अच्छी है, बट ये बुक इनफ नहीं है, ठीक है। इनफ मतलब कि केवल इसी बुक से आपका हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जैसे मैं अगर बात करूँ हिस्ट्री की, हिस्ट्री आप कितना भी पढ़ लो, किसी भी बुक से पढ़ लो, कभी आप ये नहीं कह सकते कि मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। वैसे ही ज्योग्राफी में भी वही चीज़ है कि कितना पढ़ लोगे, कुछ भी पूछ सकता है। पॉलिटी हो सकती है आपने एक बार अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो वो चीज़ आपको पता है तो वो कर लोगे। और इकोनॉमी भी ऐसा है कि नई नई स्कीम्स आते रहती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें बुक में दिया है वही स्कीम आ जाए, या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सामान्य विज्ञान वही है, और स्टैटिक जीके भी, स्टैटिक जीके के लिए तो ये बुक इनफ वैसे भी नहीं है। हर किसी को पता है कि स्टैटिक जीके का अलग से एक नई बुक लेनी पड़ेगी, दूसरी बुक लेनी पड़ेगी, जिससे कि क्योंकि स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतनी बड़ी बुक, ये पूरी बुक अगर स्टैटिक जीके की होती तब भी वो इनफ नहीं थी, ठीक है। तो जो इनकी जीके की बुक है प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगा अच्छी है, बट केवल इस पर निर्भर ना रहे। आपने अपने नोट्स बनाए हैं, अगर पहले आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं या किसी अदर बुक से, या किसी आपने इन्हीं के जो बैच लॉन्च किया था दिल्ली पुलिस का, उसी से के अगर आपने नोट्स बनाए हैं, या किसी भी यूट्यूब चैनल से नोट्स बनाए, कहीं से भी बनाए हैं, तो आपके नोट्स हैं तो प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। इसमें से प्रैक्टिस कीजिए, आप कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख सकते हैं। क्योंकि ये एक तरह से आपको प्रीवियस ईयर मान लीजिए इसको, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, तो उसके आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन उसमें से पूछे गए थे विगत वर्षों में। जैसे यहाँ पे देखिए दिल्ली पुलिस 2017 में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आपने पढ़ा और आपने यहाँ देखा कि हाँ इसमें से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगा लिए। वैसे ही सेम हर सब्जेक्ट में इसमें रहने वाला है, पॉलिटी में भी, इकोनॉमी में, जियोग्राफी में। और स्टैटिक जीके के लिए तो छोटा इसमें वही है कि स्टैटिक जीके का भी आपको क्वेश्चन पेपर टाइप के मिल जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के लिए। लेकिन मैं एक इन्हीं की बुक है जीएस सुधा या जीएस निधि, दोनों कोई भी बुक ले लीजिए, मेरे को वो भी बहुत अच्छी लगी। मैंने जीएस सुधा ली है तो वो बुक भी बहुत अच्छी लगी मुझे। उसका भी रिव्यू आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका रिव्यू दूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वो बुक भी बहुत अच्छी है इनकी, ठीक है। स्टैटिक जीके की मेरे हिसाब से वो बेस्ट बुक है। तो ऐसा है। अब इसके बाद हम अगली बुक जो रहेगी वो है सीधे कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा लोगों को ये रहता है कि कंप्यूटर का मेन है, क्योंकि कंप्यूटर 10 नंबर की आती है और कंप्यूटर के लिए बुक तो छोटी सी है। देखिए कंप्यूटर की बुक आप देख सकते हैं, इतनी पतली सी बुक है, ज़्यादा फालतू का वो चीज़ नहीं की है। मेन इनने ये किया है कि कवर इसमें कि केवल दिल्ली पुलिस से रिलेटेड बुक है, मतलब इसमें दिल्ली पुलिस कवर हो जाए ऐसी बुक बना रखी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े। क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो उससे भी आदमी थोड़ा सा बोर हो जाता है अगर ज़्यादा कंटेंट मिल जाए तो। अब क्योंकि 10 नंबर की आनी है और इनने मतलब रिलेटेड ही कंटेंट रखा है, इसमें कोई भी आलतू फालतू चीज़ नहीं रखी है। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो चीज़ें रखी हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, इसकी इतनी अच्छी लैंग्वेज है, मतलब इतना अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। देखिए आपको हर चीज़ का यहाँ पे फ्लो चार्ट या आपको उसकी इमेज भी दी गई है कि कैसे होता है, क्या होता है, समझने के लिए, ठीक है। और ये इतनी अच्छी है कि आपको मतलब एक बार अगर आप ये पढ़ते हैं तो आप इतना अच्छा स्कोर कर जाएंगे कि मेरे को सबसे बेस्ट बुक लगी इनकी कंप्यूटर की। इन बुक में से अगर मैं सबसे बेस्ट बुक कहूँ तो मेरे लिए सबसे अच्छी बुक है कंप्यूटर की। इससे मैं कहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी है, कहीं से लेक्चर नहीं भी लिया है, फिर भी आप ये बुक कर लेंगे तो आराम से आप इसमें 8 से 9 नंबर या 10 नंबर भी कर जाएंगे 10 आउट ऑफ, ठीक है।
तो बहुत ही अच्छी बुक है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी कंप्यूटर की बुक इनकी। पतली सी भी है, ज़्यादा ये नहीं कि बहुत मोटी है, पढ़ने में टाइम लगेगा, छोटी सी बुक है। इसको आप 1 महीने में एक बार अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम अभी टाइम है तो उस टाइम तक 3-4 बार रिवीजन भी आप कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो कंप्यूटर की बुक तो मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, तो इसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप यही बुक लो। और ड्राइवर वालों को पता है, ड्राइवर की बुक भी है इसकी, ड्राइवर की ये देख सकते हैं। जैसे कि ड्राइवर ठीक है, ड्राइवर का तो ऐसी है कि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे पार्किंग वगैरह की जो भी रूल्स होते हैं उसके लिए वही आते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप लेना चाहते हैं, जिसका ड्राइवर का है तो उसने तो संभवतः ली होगी। बाकी ये 4 बुक हैं, बताओ आपको भी क्या कैसी लगी। और इससे भी रिलेटेड कोई भी चीज़ है, कोई भी डाउट है अगर किसी को, तो वो कमेंट में पूछ सकता है। और अगली कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए या कुछ चाहिए, अगर मेरे पास वो बुक होगी, मैंने वो पढ़ी होगी, तो मैं आपको ज़रूर वो रिव्यू दूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने बिना पढ़े मैं किसी बुक का रिव्यू नहीं दूंगा, ठीक है। जो बुक मैंने पढ़ी होती है मैं उसी का देता हूँ, अगर मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं नहीं दूंगा, चाहे उस बुक के लिए मुझे कोई कुछ भी कहे। क्योंकि यार देखो ना, जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो तब तक आपको कैसे बताएंगे कि ये बुक कैसी है। मेरा हमेशा से यही है कि मैं जब खुद बुक को पढ़ लूँगा उसके बाद ही मैं उसकी बुराइयाँ या अच्छाइयाँ, जो दोनों चीज़, प्लस पॉइंट भी नेगेटिव पॉइंट भी मुझे पता चल पाएंगे, ठीक है। बिना पढ़े नहीं बोलना चाहिए। तो जैसे मैंने इनकी देखी कंप्यूटर की बुक के बारे में बोल रहा हूँ कि मुझे सबसे बेस्ट लगी। जरूरी नहीं है हर किसी को ये लगे, किसी को रीजनिंग भी अच्छी लग रही होगी, किसी को जीएस लग रही होगी, किसी को मैथ लग रही होगी, लेकिन मुझे सबसे जो बेस्ट लगी वो कंप्यूटर की लगी। इसकी लैंग्वेज, क्योंकि मेरी कंप्यूटर वीक है, मैं साफ बोलूँ मेरी कंप्यूटर थोड़ा सा वीक थी, बट इस बुक को पढ़ने के बाद वो काफ़ी हद तक सुधर गई। तो इनकी बुक ये रही, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है पूरी, और इतना है कि इन बुक को अगर जिसने कवर कर लिया तो वो 80 से 90%, 100% मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 100% का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है। और इनकी जो जीके जीएस की है, जीके जीएस तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने जीके जीएस के बारे में इसलिए भी ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि यार जीके जीएस का कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको जैसा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें पूरा कवर किया हुआ है। अगर आपने पहले कहीं से पढ़ा है कोई, या बैच लिया है, या कहीं किसी बुक से पढ़ा है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। बाकी ओवरऑल मैं तो कहूँगा कि आपको ज़रूर लेनी चाहिए बुक, कॉम्बो ले लीजिए, बहुत ही बेस्ट बुक है। और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में ये एक प्लस पॉइंट होगा अगर आप इन बुक से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसका सिलेबस हो चुका है, उसने चीज़ें पढ़ ली हैं, उसको सब नॉलेज है, तो बस उसकी अब ये है कि प्रैक्टिस कब से करें। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से RWA की ही है। अभी अगर हम देखें तो कोई भी दूसरा मेरे को ऐसा पब्लिकेशन नहीं लगा जहाँ पे कि अच्छी बुक होंगी। मैंने इन्हीं की बुक ली, जितना भी रिव्यू मैंने देखा था, तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट हैं। बाकी अपनी अपनी राय ज़रूर देना, किसको कैसी लगी, या किसी ने ली है तो वो भी बताना कि उसको कौन सी चीज़ इसमें से अच्छी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।